हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं और 30 क्वेश्चन तक हम आपको करा चुके हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिए और ध्यान रखें बच्चों, पिछली क्लासों को जरूर देखें। जब तक आप पिछली क्लासों को नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में आगे नहीं आएगा, इसलिए आप पिछली क्लासों का पहले रिविज़न करें और तब आगे समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, देखें 31 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे उस लेवल में, तो इसीलिए आपका रिवीजन होगा यदि आप पिछली क्लासों को रिवाइज कर लोगे। 31 क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है एक वर्ष में, बेटा स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, देखिए एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। बेटा देखिए 5,000 रुपये 5700 रुपये हो गए। आप समझ लोगे कि ब्याज कितना, 700 रुपये, तो 700 रुपये ब्याज, ठीक है, 5,000 रुपये पर, कितने पर, 5,000 मूलधन है, गुणा आर गुणा टी, टी कितना, टी मतलब वर्ष, टाइम कितना, 1 वर्ष बटे 100। तो अब देखें तो बेटा ये 0 से 0 कट गई, 2 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 14 बार, तो आर हमारी आ गई 14%। कितने आई बच्चों, 14%। क्लियर है। अब आगे सवाल थोड़ा सा और पूछा इसने कहा हमसे कि 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, दर सेम है, 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। तो बेटा 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। तो आप देखिए हम 7,000 रुपये को देख रहे हैं, दर हमारे पास 14% है, 5 वर्ष का है बटे 100। बस देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, एस आई इजिकल टू, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 14 पंजे 70, 70 49 रुपये आपके हुए। किसके हुए, ब्याज के हुए। और आपका मूलधन कितना था, 7,000, तो 7,000 और जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 11,900 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दें, आप क्वेश्चन को बड़े प्यार से करें, क्वेश्चन को समझ में आसानी से आपके में आ जाएगा और आप पे हो भी जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 32, जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये पर होता है, उतना ही ब्याज, बेटा 6,000 रुपये है आपके पास और ये कह रहा है 4% साधारण ब्याज पर 4% दर है, ठीक, और ये कह रहा है 5 वर्ष, कह रहा है 5 गुणा 5 वर्ष बटे 100 बराबर। अब कह रहा है 8,000 रुपये पर। बेटा 8,000 रुपये पर देखिए 3% पर, परसेंट 3 दिया आपके पास, टाइम टी बटे 100। देखो 100 खत्म हो गया, 2 0 3 0 खत्म। क्लियर है। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाता है, कट गया, 2 3 6 हो गया और 3 से 3 कट गया। टी बराबर कितना आ गया आपका, 5 ईयर, 5 ईयर्स आपका टी बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको सिर्फ सेट करना था कि इधर आपकी कंडीशन इधर कंडीशन दोनों बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 33 क्वेश्चन आपको पीछे करा चुका हूं, लेकिन हमने बेटा ये सवाल 2 तरीके से बताया था आपको, तो आपको ये देखना है कि हमारे लिए आसान कौन सा है। जो आसान है उसको हम करेंगे सवाल को। 20,000 रुपये दे रखे हैं, कुछ राशि 8% पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की ब्याज उसको मिलता है, 8% पर कितना है। तो देखें सबसे पहले हम 8% वाला देखें, फिर 4/3% वाला देखें। ठीक है, अब हमने पहले क्या बताया था, पहले बताया था बेटा आपका कि 20,000 रुपये जो दे रखा है उस पर 8% निकालिए तो हमारा यहाँ ब्याज आ जाएगा। टोटल यहाँ ब्याज रखा था हमने, कितना ब्याज है आपके द्वारा दे रखा है आपको, 800 रुपये। तो यहाँ ब्याज निकालिए, यहाँ ब्याज निकालिए, एलिगेशन लगा दीजिए, बताया था आपको पीछे सवाल जिस बच्चों ने देखे होंगे। तो बेटा आपका 8% निकालना है, यहाँ 4/3 निकालोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, हमें कैलकुलेशन टफ हो जाएगी क्योंकि 3 से पूरा कटेगा नहीं है। इसीलिए हम इसको 800 रुपये को इसका परसेंट बना लेंगे और परसेंट से ही सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो अब हम देखें कि 800 रुपये 20,000 का कितना परसेंट है। 800 रुपये 20,000 का कितना परसेंट है, गुणा 100%। तो निकालिए, 3 0 4 0, ये 2 चौक 8, क्या परसेंट हुआ बच्चों, 4% हुआ। कितने परसेंट हुआ आपका, 4%। तो यहाँ हमारा एलिगेशन बीच में कितना आ गया, 4%। ठीक है, या आप ब्याज रख लो तो ब्याज यहाँ रखोगे तो यहाँ भी ब्याज रखोगे, यहाँ परसेंट रख रहे हो तो यहाँ भी आप परसेंट रखोगे। तो कितना परसेंट हुआ, 4%, 4% में निकालें। 800 रुपये जो टोटल ब्याज है 20,000 रुपये का, कितना परसेंट, 4%। ठीक है, अच्छा
तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आसान हो गया सवाल आपके लिए। तो बेटा 8 में से 4 देखो, 8 में से 4 गया, कितना बच गया 4%, और 4/3 में से 4 घटाओगे तो आप घटाना जानते हो भाई, 4 माइनस के 4/3 ऐसे घटाओगे एलसीएम लेकर के, इसको घटाइए जरा। 3 चौक 12 में से 4 गया, 8/3% आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? 3 एलसीएम हुआ, 3 चौक 12 माइनस 4 इक्वल टू 8/3। तो यहाँ कितना आ गया आपका 8/3%। आपका रेशो बन गया, रेशो बनेगी परसेंट से परसेंट खत्म दोनों, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 1 रह गया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 नीचे है देखो बेटा, 3 को क्रॉस में ले जाओगे 2:3 आपका रेशो आ गया, 2:3 आपका रेशो आ गया। अब 20,000 रुपये को बांटना है बस 2 और 3 में, 2 और 3 कितना होगा 5, 5 इक्वल टू 20,000 रुपये। एक हिस्सा इक्वल टू कितना आ गया 4,000 रुपये। अब किसका पूछा है हमसे बेटा, 8% वाला पूछा, तो आज 2 हिस्सा है, तो 4 दून कितना हो जाएगा आपका 8,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8,000 रुपये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोबारा वीडियो को देख लेना थोड़ा सा, यदि समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देख लीजिए, आ जाएगा समझ में आसानी से आपके में, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। बेटा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, कितने दिन 365। जब प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला 365 रुपये मिला, सीधी सी बात है। तो एक वर्ष में 365 दिन, ठीक है, तो 365 गुणा 1, 365 दिन रुपये हो गए, रुपये इतने। अच्छा ये क्या कह रहा है हमसे, दर कितनी है 5% है, मूलधन पता नहीं कितना है, दर 5 वर्ष 1/100, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 15, कितना हो जाएगा P = 7300 रुपये आपका हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान भी था। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 35 देखिए बेटा, 35 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि, बहुत अच्छा क्वेश्चन पीछे करा चुका हूं आपको, आप देखें दोबारा से, पीछे क्वेश्चन देख होंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसने कहा है कि कोई धनराशि है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5182 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। बेटा 2 वर्ष में 5182 रुपये और 3 वर्ष में बोला है आपसे 5832 रुपये, 5832 रुपये। तो बेटा एक वर्ष में कितना बढ़ा, एक वर्ष में कितना बढ़ा ये देखिए, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 8 गया 5, और बेटा 7 में से गया 6, 650। आपको ये पता होगा, मैं बता चुका हूँ पहले क्लास शुरू होने से के साथ ही बताया था मैंने आपको कि जो ब्याज होता है आपका साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, हर वर्ष का समान होता है। तो आप समझें कि जब एक वर्ष का डिफरेंट 650 रुपये है तो शुरू के जो 2 वर्षों में जब इतना पैसा बना है तो 2 वर्षों का, शुरू के 2 वर्षों का ब्याज भी समान ही होगा। तो 650 गुणा आपका 2, 1300 रुपये ब्याज आया टोटल, 2 वर्षों का आया नहीं आया बच्चों, 2 वर्ष का 1300 रुपये ब्याज हो गया क्योंकि एक वर्ष का 650। तो आपके पास 2 वर्षों में कितना पैसा बनना था, इतना ब्याज इतना है, इसमें तो मूलधन कितना रहा, घटाइए मूलधन कितना रहा। तो आपका मूलधन कितना आ गया आप देख लीजिए, 3882 रुपये। तो कितना आ गया आपका 3882 रुपये आपका ब्याज आ गया। भाई आप 5182 में से 1300 रुपये घटाओगे जो आपका 2 वर्ष का ब्याज है, तो ये क्या है मूलधन है आपका, 3882 क्या है आपका मूलधन। तो बच्चों ये आपका मूलधन हो गया। आप इस चीज़ को यहाँ भी लागू करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा, 650 की 3 में गुणा करोगे और इसमें से माइनस कर दोगे, आपका तब भी इतना ही आएगा। तो ये आपका दोनों पर लागू होगा। तो कितना होगा आपका 3882 रुपये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 36 देखिए बच्चों, 36 में कह रहा है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये आती है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, ऐसे सवालों को करना सीखें और बहुत जल्दी मात्र 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और मेरी क्लासों को देख रहे हो। ये गारंटी है कि आप ढंग से क्लासों को करो, आप सवाल करना जरूर सीखोगे। देखिए 800 रुपये की राशि है, अब सीधा सा देखें 800 रुपये, अब बेटा 3 वर्ष में कितने हो जाता है, 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। अब आप सोचो कोई भी दर, हमें नहीं पता कितनी दर, लेकिन आगे बोला कि मैं 4% दर बढ़ा दूं, तो आप सोचो जब 3 वर्ष में
इतना ब्याज हुआ, अब 4% दर बढ़ जाए तो पहली दर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पहली दर से तो इतना ब्याज आ चुका। अब दर बढ़ जाए तो 3 वर्ष में 4% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा बेटा, 12% नहीं बढ़ेगी दर, टोटल तो 12% ब्याज हो गया भाई। 3 वर्ष में 4% के हिसाब से बढ़ा हो गया तो 12% ब्याज हुआ। 800 रुपये पर 12% निकालना, 1296 रुपये और बढ़ जाएगा। तो आप निकाल लीजिए भाई, वृद्धि कितनी हुई आपकी, 800 रुपये पर वर्ष तो 3 ही है, 3 गुणा 4% बटे 100। तो आप 3 चौक 12, सीधा 12 अट्ठे 96 रुपये और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 6 6 12 का 2, 9 5 14 15 और 9 और 1 10, 1052 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें अलग अलग दर निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे उलझ जाते हैं, अलग दर निकालते हैं, पहले आर निकालेंगे यहाँ से, फिर आर में प्लस करेंगे 4 को, फिर कहीं निकालेंगे। अरे हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, हम इसको मौखिक कर देंगे सवाल कहीं नहीं। हमने देखा 800 रुपये 956 रुपये हो गया, 4% दर बढ़ रही है, 4 3 12 12 96 जोड़ दो, खत्म सवाल। क्या रहा, कमी कहता तो घटा देते, वृद्धि कह रहा तो जोड़ दिया, बस क्या रहा सवाल में, कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पीछे मैंने सवाल कराए हैं, आप सवालों को देखें और उनको ऐसे ही दोबारा करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 37 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा भी है। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक साधन ब्याज आर होगा। बेटा देखो, आर ब्याज दे दिया, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितना है आपका, 8% है, गुणा 2 वर्ष बटे 100। देखो 2 से आर से आर कट गया, 2 से 50 बार कट गया, पी बराबर सीधा 50, खत्म। इतना सा सवाल था, जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा है वैसे बच्चों को। ठीक है, आर दे करके कंफ्यूज कर रहा है कि मैं आर दे रहा हूँ सवाल में। चलो देखिए आगे, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छी तरीके से आपको सवाल कराए जाएंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा सवालों को, लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ये विषय ध्यान रखें, प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, 38 क्वेश्चन। 36,000 रुपये मूलधन है, मूलधन पर 9.5% की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक। बेटा टोटल 36,000 रुपये हमारे पास है, कितने, 36,000, दर कितनी है 9.5%। 9.5% का मतलब कितना होता है, 19/2, 9 दूनी 18, 19/2 हो गया 9.5%। ठीक है, अच्छा, या 9.5 भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब कह रहा 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक। बेटा 5 जनवरी, अब 5 जनवरी दी है तो जनवरी में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं महीने में, 31 दिन। 31 में 5 घटा दी, कितने रहेंगे आपके, 26। कितने रहेंगे, जनवरी के 26 दिन लगेंगे आपके ब्याज के। फरवरी के आपके कितने लगेंगे, 28। मार्च के 31, मई, मार्च अप्रैल के बेटा आपके मार्च अप्रैल के आपके 30, मई के फिर 31। और कहाँ तक पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है 31 मई तक, तो 31 मई का तो पूरा मई पूछ रहा है, तो बेटा मई का तो 31 पूछ ही रहा है, तो मई तो पूरा रख लेंगे हम। ठीक है, तो जोड़ी जरा कितने बैठे, 6 8 14 15 15 और 1 16 का 6, आपका 6 हो गया। 3 3 6 3 3 9 9 और 2 11 और 2 13 14, 140 दिन बेटा आपके बने। तो कितने दिन बने, 140 दिन। कितने दिनों में से, 365 दिनों में से, क्योंकि 2013 आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर होता तो 366 दिन हो जाते हैं। क्लियर है, तो बेटा बस आपको एक काटना है, आप काट पीट कर लीजिए इसके साथ में और आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखें कितने से क्या कट रहा है। तो हम 2 से काट लें पहले इसको, 2 7 14 2 3 6, 73 बार कट गया। और 73 से बेटा सीधा 5 बार कट जाता है। कितनी बार, सीधा 5 बार, 5 3 15 5 7 35 36। और 5 से काट दीजिए इसको काट लीजिए 5 से कितने बार कट जाएगा, 5 7 35 और 5 2 10, ये। ठीक है, तो बच्चों गुणा करिए, 0 0 19 दूनी 38। ठीक है, 8 19 133 और 33 और 3 136। कितना हो गया आपका, 13 68। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, देख लीजिए। ये पूछ रहा है सिर्फ साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा 100 नहीं लगाया बच्चों, हमने 100 लगा दीजिए, क्योंकि हमारा 100 भी तो लगना है अभी। हाँ, ये % वाला 100 लगाइए, क्योंकि % वाला 100 उतरा सूत्र में, तो 2 0 हमारी ये कट जाएंगी। ठीक है, तो कितना रहेगा, 1368। तो हमारा 1368 रुपये ब्याज आ जाएगा। क्लियर है, 1368। ध्यान रखें
जब भी ऐसी सिचुएशन आए बेटा तो आपका एक दिन जुड़ता है दोनों तरफ के दिनों में से। यदि वो कहता है कि दोनों जोड़ों को जोड़ दिया जाए तो आपको दोनों को जोड़ना होता है। 5 जनवरी भी आपका ऐड हो जाता, अन्यथा 5 जनवरी ऐड नहीं होगा। फिर वो बोलता सवाल में तो करते हम, ठीक है। इसने कुछ नहीं बोला है तो हमें ये दिन नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है। एक ही दिन जोड़ेंगे, 31 मई वाला हमने जोड़ लिया है, इसका नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो आपका यहाँ 16 का सवाल हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें 39 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक 5% से घटकर 3.5% हो जाती है। अब और सोचो बेटा 5% पहले दर थी, कितनी रहेगी 3.5% रहेगी। कितना डिफरेंट हो गया, 1.5% हो गया ना। तो 1.5% भाई 5% में से आपने 3.5% घटा दिया तो कितना हुआ बच्चों 1.5% आपका आया। कितना आया 1.5%, ठीक है 1.5% आपका आया। अब कह रहा है 1.5% की क्या होगी, कमी हो गई। आगे बोला किसी व्यक्ति ने ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई। उसके जो व्यक्ति की जो आय है वो 105 रुपये कम हो गई। भाई ये भी तो कमी हुआ नहीं हुआ, और 105 रुपये भी कम हुआ। ये दोनों वैल्यू हम बराबर रख दें, बच्चों, तो दोनों वैल्यू बराबर रख दें, पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। क्या निकल के आ जाएगी पूरी वैल्यू। तो मैं रख देता हूँ 105 रुपये। बेटा ये भी कम हुआ है आपका, ये भी कमी ही हुई है। जब दोनों चीज़ें एक ही जैसी हों, ठीक है, तो उन दोनों को बराबर रखते हैं तो कंप्लीट वैल्यू निकल के हमारी आ जाती है। तो हम देखें, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा लीजिए, परसेंट हटा दीजिए, यहाँ 2 0 लगा लीजिए, ठीक है। ये 7 बार कट गया सीधा, तो कितना आ गया टोटल आपका 7 बार कटने के बाद 7,000 रुपये आ गया। अब पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा कितनी राशि जमा करी, 7,000 जमा करी, खत्म सवाल। तो अब देखें सीधे 5% था, 3.5% है, कमी क्या है, डायरेक्ट कमी हुई, इतना कमी बराबर कमी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40। जब मूल राशि 2,000 रुपये साधारण ब्याज पर 5% और समय 2 वर्ष हो तो भुगतान वाली राशि कितनी है। अब बेटा देखिए जब मूल राशि 2,000 रुपये साधारण ब्याज दर, देखिए अब 2,000 रुपये दिया है इसने, ठीक है। इसने बोला जब मूल राशि 2,000 रुपये पर साधारण ब्याज दर 5%, सीधा 5% दे रहा, 2 वर्ष के लिए बोला बटे 100, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, टोटल राशि पूछ रहा कितनी होगी। ये ब्याज निकाला है आपने, निकालिए, 0 कट गई, ठीक है। 20 पंजे 100 दूनी 200, कितना होगा 200 रुपये ब्याज हो गया, और 2,000 रुपये पहला था, तो टोटल राशि कितनी देनी पड़ेगी उसको, 2200 रुपये देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी बच्चों, 2200 रुपये पूरी राशि देनी होगी, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 200 रुपये, तो 2,000 पहला था, टोटल मिश्र धन आपका 2200 रुपये आपको देना होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 41, देखें थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है आपको हल्का सा, बाकी इस लेवल का क्वेश्चन पीछे विद नंबर आपको दिखाई दे गया होगा। विद नंबर अब क्वेश्चन आपका हो चुका है। पीछे क्वेश्चन था आपका, अब शायद आपका क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपका बेटा पीछे मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर डिपेंड है, और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपने वो क्वेश्चन कर रखा है। लेकिन थोड़ा सा मैं समझाऊंगा पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, जैसे उसको समझाया था इसको समझाऊंगा। जब आप दोनों क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक ही साथ दोनों क्वेश्चन जब आप करोगे फिर शॉर्ट में तो तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका समझें। इसने बोला है यदि ए ने X% वार्षिक दर पर P रुपये और B ने Y% वार्षिक दर पर Q रुपये, क्यों P से बड़ा है। पहली कंडीशन तो ये बोल दी इसने, क्यों जो है P से बड़ा है। अब क्यों P से बड़ा है तो ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि बच्चों क्यों वाली राशि बड़ी है, माइनस में राशि नहीं आएगी, इसी वजह से Q में से ही P घटना है। तो पहले तो ये देखें कि Q में से P में घटने वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है और आपका और कोई सा भी नहीं है, हाँ पहला ऑप्शन, बस पहला ही ऑप्शन है बेटा। अभी पहले तो हमारा आंसर यही हमें दिख रहा है कुछ कि पहला हो जाएगा, और दूसरे वाले में नीचे Q माइनस P आ रहा है, उसको भी सिचुएशन देखेंगे हम क्या हमारा बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहली बात हमें पता है, आगे बोला इसने एक ही समय पर साधारण ब्याज उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके मिश्र धन की राशि बराबर होगी। तो बेटा आप देखें मैंने पहले P लिया, ठीक है। P में मैंने P गुणा R गुणा T, क्या वर्ष के लिए बोला इसने, X% दर बेटा X% बोली पहले वाले के लिए, ये X% है, और गुणा T
टी हमें पूछ रहा है, ठीक है, टी बटे 100, ये होगा पहले वाले कंडीशन बेटा। दूसरे देखें क्यू प्लस क्यू गुणा एक्स, इस दूसरे क्या दे रहा है, वाई दे रहा है बेटा। दूसरे क्या दे रहा है आपकी, वाई गुणा आर टी गुणा टी बटे 100, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन है। बस अब देखो जरा, आपका सबसे पहले ये देखना है कि क्यू में से पी घटना है। देखो दिख रहा है, क्योंकि बड़ा इधर वाला बड़ा क्यू है हमारा, तो इसको इधर घटा के ले जाइए, इसको इधर ले जाइए उठा करके। तो आप देख रहे होगे 100 की तो मल्टीप्लाई होएगी, फिर 100 की मल्टीप्लाई होएगी तो क्यू माइनस पी तो ऊपर आया। अब क्यू माइनस पी ऊपर आया तो पहला वाला ऑप्शन खत्म सवाल तो ही। इसीलिए हमने पहली रेंज में ही सवाल को खत्म कर दिया था, पहले देखते ही सवाल हो गया था, ठीक है। तो आप देखिए क्यू में से पी घटाइए, इसको उठा के इधर ले आइए भाई, पी गुणा एक्स गुणा टी बटे 100, इसको उठा के इधर ले आइए, क्यू गुणा वाई गुणा टी बटे 100 बराबर क्यू यहीं रहेगा क्योंकि क्यू बड़ा बताया, पी को इधर ले जाइए माइनस के पी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से मुझे टी कॉमन निकल रहा है, 100 की क्रॉस गुणा हो जाएगी, मैंने टी कॉमन निकाल लिया, क्यू माइनस के पी और गुणा 100 बटे, अब देखें आपका पी एक्स बटे क्यू वाई माइनस में जाएगा क्योंकि पी एक्स माइनस क्यू वाई है, तो पी एक्स माइनस के क्यू वाई। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा बनना है, पहला ऑप्शन बनना है, जो हम देखते हैं तुरंत। हमने जब ये सिचुएशन बताई सवाल ने, हम तभी समझ गए कि इसको इसने क्या दिया, और यही ऑप्शन एग्जामिनर ने दिए हुए हैं। तो एग्जामिनर आपको भी परखता है कि आपको कहाँ तक सवाल खींचता है। अब बच्चा यहाँ तक सवाल को खींच कर आएगा तो टाइम तो लगेगा कुछ, और यहाँ जो बच्चा 1 सेकंड में करके निकल के चला गया सवाल से, और जिसने सोचा भाई 100 की तो मल्टीप्लाई होनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं पीछे करा चुका हूँ आपको सवाल। भाई जब आपका मिसदन दोनों होंगे तो वो सीधे घटेंगे आपस में, और 100 की मल्टीप्लाई होती है उसमें, तो 100 की मल्टीप्लाई होने पहला ऑप्शन बनना था, इसलिए बच्चा पहले पे निकल जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, और फिर उस तरह से आपको सोच बढ़ानी है अपनी कि ऐसे भी करना होता है सवाल को। ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं आपको कि जो आप सवालों को ऑप्शनों से कर पाएँ और आसान सवालों को देख पाएँ कि भाई आसानी से हो रहा है नहीं हो रहा है। ज़रूरी नहीं है सवाल की पूरी डिटेल के साथ ही करा जाए, ऑप्शन से भी सवाल को निकाल दिया जाता है, और वो आसान होता है हमारे लिए सवाल करना, और टाइम बचत होती है। वही इंटेलिजेंट बच्चा है जो सवाल की परख को समझ जाए कि वो सवाल क्या चाहता है मुझसे। अब यही पिछला सवाल जो कराया आपको, वो साथ चाह रहा था कि भाई मुझे तो मैंने तो पी और क्यों बता दिया बड़ा, तो बेटा क्यों वाले से ही सवाल हो गया था। चलो आगे देखें 42 क्वेश्चन। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में, तो अभी आपको करा कर आया हूँ मैं पीछे सवाल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो पीछे आपको कराया एक सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया हमने, क्वेश्चन नंबर हमने आपको कराया था बच्चों अभी जस्ट पीछे 35 क्वेश्चन। तो 35 जैसा क्वेश्चन ही है ये, और पीछे भी पिछली क्लासों में मैं करा चुका हूँ, इसलिए इस सवाल को समझने का प्रयास करें बार बार कि 2 वर्ष में आपसे कह रहा है 4000 रुपये। 2 वर्ष में कितना कह रहा है, 4000 रुपये। और बेटा 4 वर्ष 6 महीने में, 4 वर्ष 6 महीने जानते हो कितना होता है आपका, 4.5 वर्ष होता है। कितना, 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5500 रुपये हो जाता है। ब्याज कितना हो जाता है, 5500। तो आप देखें कि बेटा कितना बढ़ा 2-2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया, ये देखिए। तो 2.5 वर्ष में आपका 1500 ब्याज बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1500। और 2.5 वर्ष को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 2.5 वर्ष में 1500, तो 1 वर्ष में कितना हुआ बेटा आपका 600 रुपये। कितना हो गया, 600 रुपये। ये समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही हो तो इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 लिख सकते हो, 5/2 ईयर, 5 से सीधा कट जाएगा, 5 या 15, 1 बराबर 300 दूनी 600, 1 बराबर 600 अर्थात 1 वर्ष बराबर 600। और ये हम आपको बता चुके हैं कि साधारण ब्याज का प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। तो आप समझ जाइए बिल्कुल। भाई 2 वर्ष में आपने बताया 4000 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज हमारा निकल गया है 600 रुपये, तो बेटा 2 वर्ष का कितना ब्याज, 1200 रुपये। क्लियर। अब 4000 रुपये टोटल बताया था, तो मूलधन कितना हुआ आपका 2800 रुपये। कितना हुआ, 2800 रुपये आपका मूलधन हुआ। मूलधन 2800 है, मूलधन आपका 4000 था 2 वर्ष में, ब्याज आपका 1200। अब यदि मूलधन तक सीमित है तो 2800। अब यदि दर और पूछ रहा है दर कितनी है, तो देखो सवाल पहले पूछ के रहा है हमारा, बस हमसे क्वेश्चन था 42, तो दर पूछ रहा है, तो दर आप निकाल सकते हो। भाई आपके पास 1 वर्ष का ब्याज कितना 600, मूलधन कितना निकल का आया 2800। क्लियर है, गुणा दर पूछ रहा है, टाइम कितना देखो 600 रुपये क्या वर्ष का, 1 वर्ष का, बटे आपका 100। क्लियर है, बटे आपका 100 बेटा। तो काट लीजिए, देखो 2 0 से 2 0 खत्म हो गई। ठीक है, 4 7 28 हो गया, 4 से कितने बार कट गया, 150 बार कट गया। अब आप 7 का भाग करोगे इसमें, तो आपका जाएगा कितनी बार जाएगा बेटा, 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, 150 में करोगे आप, 150 में 7 का भाग करोगे, 7 दूनी 14, 1 बचेगा 0, 7 एकम 7 सही 3/7%। इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 21 सही 3/7%। तो घबराना नहीं, सवाल को करना है और समझ के करना है सवाल को। तो आप समझें और सॉल्व करें, और ये चीज़ें आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये लिखना ही पड़े, क्योंकि आप सीधा समझ गए। जब आप जानते हो कि भाई 2 वर्ष में 4000, सीधा सवाल पढ़ते पढ़ते निकल जाओगे, सीधा डायरेक्ट लिखोगे इतने पॉइंट के 2.5 वर्ष में इतना, 1 वर्ष में 600, 600 = 2800 गुणा R गुणा 1/100, R इतना खत्म सवाल। ठीक है? तो आपको बिना प्रैक्टिस करे तो ये आना नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आगे देखें क्वेश्चन 43 सवाल कह रहा है आपसे, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6000 रुपये 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाते हैं। सिंपल है, ये आपको वैसे खुद करना है, तो आप करके दिखाइए जरा, 5 सेकंड मिल रही है आपको, करिए जल्दी करें। चलो, जिसने कर लिया है वो ठीक, जिसने नहीं करा है वो ठीक। भाई 6000 रुपये 6900 हो गए, ब्याज कितना हुआ 900, ठीक है, कितने पर 6000 रुपये पर। अब क्या पूछ रहा है हमसे, R टाइम कितना था 3 वर्ष गुणा 3 वर्ष बटे 100। क्या आप नहीं निकाल सकते इस सवाल को? 0 से 0 होगी, 6 × 18 × 5 = 90, 5%। R बराबर कितना आ गया आपका 5%। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 44 क्वेश्चन देखें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशल क्वेश्चन है, आपको पीछे करा दिया है लेकिन थोड़ा चेंज हो गया हल्का सा। देखिए, एक ही समय में कोई धनराशि 5% की ब्याज पर 2200 रुपये हो जाती है। भाई 5% पर 2200 रुपये हो गई, ठीक है, और आगे कह रहा है 8% की ब्याज पर 2320 हो जाती है, 8% पर 2320 हो जाती है। तो बेटा देखो डिफरेंट कितना आया, 3%, 3% पर कितनी हो गई 120, 1% पर कितनी हुई 40 रुपये। क्लियर? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, लेकिन इसने थोड़ा घुमा दिया गाड़ी को। अब के बेटा साल से लेकर के परसेंट पर ले आया, पहले समय देता था, अब के परसेंट ले आया। अब देखो जब 2200 टोटल हुआ आपका और 40 रुपये 1% पर हुआ है, तो 5% पर कितना होगा, 5 गुणा 40 = 200, 4×5 = 20, 200 रुपये। तो घटाइए, 200 ब्याज हुआ, तो मूलधन मिश्रधन में से 200 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपये। ये क्या है आपका मूलधन है। पूछा क्या सवाल ने आपसे, सवाल ने पूछा है आपसे समय क्या है। तो अब देखिए आपके पास में आप सब क्या क्या चीज़ें हैं। भाई आपके पास 40 रुपये तो ब्याज है, ठीक है, 1% का 40 रुपये आपका हो गया, ठीक। अब देखिए मूलधन कितना आपके पास में 2000 रुपये, ठीक है, गुणा T गुणा कितना 5%। ये 1% का लेकर चले हैं हम, तो 1% लगा देंगे क्योंकि हम 1% लेकर चले हैं, ठीक है। तो अब देखिए भाई आपके पास ब्याज कितना हुआ 40, 1% का 40 ब्याज, T/100 गुणा 2000 काट लीजिए, ठीक है, 20 दूनी 40, 2T बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। कितना है बच्चों 2 वर्ष आपका T आ गया। तो क्या पूछा इसने हमसे, टाइम पूछा था, 2 वर्ष करके आ गया। क्लियर है? आगे देखें, अच्छा सवाल था ये, आपको 2 बार कम से कम रिवीजन मारना है सवाल। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन देखिए आप। 45 क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये राशि है, ये धन है, ये ब्याज है, तो आप समझ जाइए कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितना नहीं पूछ रहा है हमसे, गुणा समय कितना दे रखा है आपको 5/100। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 × 25, ठीक है, ये 25 100 कितना हो गया 100, तो R बराबर कितना हो गया आपका 8। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ये कह रहा है किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। राशि कितना है 2/5 भाग है, तो वार्षिक दर क्या है। तो बेटा वार्षिक दर कितनी है आपका 5 मूलधन था, 2 आपका ब्याज हो गया, और गुणा R और गुणा समय कितना दे रखा था आपका
समय 5 वर्ष दे रखा था। तो बेटा कितना हो गया, 5 × 25 = 100, कितना हो गया, R बराबर आपका 8%। ठीक है, अब ये 8% इसने देखो ऑप्शन में जो दे रखा है ये 8% है ऐसे, और ऑप्शन में क्या दे रखा है 8% को क्या लिख सकता हूँ मैं 8/100, अर्थात ये इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 0.08%। इसे आपका आंसर होगा। उसने घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया बस, है ना, लेकिन आपको 8 वाला मिल गया था इसलिए 8% हो गया। भाई इसका मतलब 8% ही तो है, और ये 8/100 लिख सकते हैं हम इसको। इसका मतलब 100 का भाग कर देंगे तो 0.08 हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखें बच्चों, 3 वर्षों में कोई दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 1080 रुपये उधार दिए, 10,800 रुपये उधार दिए, और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए इतने रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज ग्रुप में कुल 1422 रुपये प्राप्त हुआ। तो बेटा आप देखें कि भाई हमारे पास दर तो समान है, दर ही पूछ रहा है, और दर समान है तो सीधा सा 10,800 रुपये उसने दिए हैं गुणा 3% पर, 3 वर्ष के लिए 8% पर बटे 100 प्लस, अब दूसरे बंदे को दिए हैं उसने 7500 रुपये दिए हैं, इसके लिए कितना वर्ष है, इसके लिए आपका है 2 वर्ष, और सेम दर है बटे 100। ठीक है, टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ दोनों से बच्चों 1422 रुपये प्राप्त हुआ। क्या आप कर नहीं सकते इस सवाल को? अरे सीधा सा सवाल है, 0 से 0 काट लीजिए, 2 0 काट लीजिए, ये काट लीजिए। 108 तिया कितने होते हैं और 75 दूनी कितने होते हैं, R दोनों का समान है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया बेटा, ये 108 तिया 324, और ये कितना हो गया 150, ये R लग जाएगा साथ में, ये भी R लग जाएगा, दोनों जोड़ के कितना हो गया आपका 300 474 R = 1422। ठीक है, अब आप इसका भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं किस किस में, देखो 4% है, क्या हम पूरा भाग हम पे नहीं जा रहा, तो हम इसको डिजिटल सम से भाग कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भाग कर सकते हैं। तो देखिए यदि मैं 4 का भाग करूं इसमें तो 4 तिया 12, क्या 3 आ जाएगा, 3 तो नहीं आएगा, 3 वाला ऑप्शन खत्म। 4 चौक 16, तो आपका 4 चौक 16 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 वाला भी खत्म, क्योंकि 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, और 4 वाले भी खत्म हो गए, 4.5 भी खत्म हो गया, 3 और 3.5 बच रहे हैं। अब इसका आप करोगे 3 बार तो देखो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 22 और 3 चौक 12 और 13 14, बिल्कुल 3 बार पूरा कट गया, तो इसका मतलब आपका 3 आ गया, R बराबर 3%। ठीक है, इसी हिसाब से हम देख सकते हैं, यदि हमें लग रहा है थोड़ी बड़ी संख्या आ रहा है, भाग करने में दिक्कत हो रही है, बाकी हम ऑप्शन देख कर देते हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन देखें नेक्स्ट 47 क्वेश्चन देखिए। 47 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज 7728 रुपये प्राप्त होता है। बेटा 7728 रुपये ब्याज है, मूलधन हमें पता नहीं है, 8 वर्ष बोल रहा है और दर 7%, क्या नहीं कर सकते आप इसको? आपको अपना आप करना है ये। ठीक है, तो इन दोनों का आप भाग करोगे इसमें और 100 की गुणा कर दोगे, आप निकाल लोगे। ठीक, आगे देखिए क्या कर दूं, चलो कर देते हैं हम। ये आपका काट लीजिए, 8 नाम 72 हो गया बेटा, कितना बच गया आपका 5, 52 हो जाएगा, 8 छिंग 48, 4 फिर 8 छिंग 48, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 2 26, 7 21, 7 8 56, तो बेटा 138 और 2 जीरो ये हो जाएंगी, तो 13,800 रुपये आपका अमाउंट था टोटल। ठीक है, तो आगे देखें अब क्वेश्चन 48 देखिए। 48 क्वेश्चन देखिए, दीपक ने जयचंद को 13 वर्षों के लिए 8800 रुपये उधार दिए और कपिल को उसी धनराशि पर 12 वर्षों के लिए 5500 रुपये उधार दिए, दोनों से कुल मिलाकर। बेटा अभी जो सवाल कराया आपको पिछला वाला क्वेश्चन नंबर हमने कराया था आपको 46 और 48 दोनों सेम है, आपको खुद करना है। ठीक, और आप खुद ही करोगे सवाल को, हम नहीं कराएंगे आपको सवाल को, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम सवाल है, संख्या चेंज कर दी उसने। क्वेश्चन 49 देखो, 49 भी हम आपको करा चुके हैं, आपका 45 नंबर और 49 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आप देखिए 49, चलो फिर भी बता रहे हैं हम 49 को, यदि आपके समझ में नहीं आया हो
तो फिर भी एक बार और बता देते हैं हम। भाई उसने बोला है किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। अरे राशि 3/5 है, ये ब्याज है, ये आपका धन है, मूलधन। तो ब्याज 3 इक्वल टू राशि P गुणा 5 गुणा आपका क्या वर्ष बोल रहा है, 5% बोल रहा है, बटे 100। 5 पूरा 25 चौका 100। P बराबर कितना हो गया आपका 3 चौक 12। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे इसने, अच्छा हाँ P तो बेटा हमें दे रखा ना, P 5 था, R पूछ रहा है हम, चलो इसको R कर देते हैं हम। P तो हमारा 5 है, ठीक है, तो R कितना आ गया हमारा 12। अब ये पॉइंटों में दे रखा है इसने, नहीं इसने नहीं दे रखा पॉइंटों में, सीधे सीधे रखा 12%। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर देखिए, 400 रुपये की एक राशि को 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाते हैं। 2 वर्षों में 448 हो जाते हैं। तो आपको पता है भाई 400 रुपये हैं और 2 वर्षों में 448 रुपये हो जाते हैं, तो 2 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ा, 48 रुपये। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। तो आप पहले यहाँ से निकालिए दर। ठीक है, तो देखो 48 रुपये आपका बढ़ा है, तो 48 रुपये बढ़ा कितने रुपये पर, 400 रुपये पर, कै वर्ष में, 2 वर्ष में, गुणा R/100, यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, कितना आ गया बेटा, R बराबर 6% आपका आ गया। लेकिन अब इसने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया सवाल को, आपको कोई दिक्कत नहीं हमें। तो आगे कह रहा है कि भाई 550 रुपये की राशि 882 हो जाती है। तो अब 550 है, हम इसको इधर लिख रहे हैं, कितनी हो जाती है 882, कितने वर्षों में हुई, दर तो समान 6% है। तो अब कितना बढ़ गया जरा देखें, 882 बोला ना, हाँ 682 बेटा, 682 रुपये हो जाती है। तो देखिए आपका 2 आया घट के, ठीक है, और 8 में से 5 गया 3 और 6, 132 रुपये ब्याज आया। 132 रुपये ब्याज कितने रुपये, 550 पर, 550 गुणा R कितना हमारे पास 6% गुणा T/100। ठीक है, तो अब देखिए, तो आपको ये काटना है, अब जा काट लीजिए, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से कट गया 11 बार, और 11 से कट जाएगा बेटा 12 बार। ठीक है, और 6 से कट जाएगा ये आपका 2 बार, और 2 दूनी 4, T बराबर कितना आएगा आपका 4 वर्ष, 4 ईयर्स। ठीक है, T बराबर कितना आएगा आपका 4 ईयर्स। तो बच्चों आपके 50 तक क्वेश्चंस आज हो चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप करें। आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने आज की शीट में, तो आप 50 तक आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं। मेरा डेली का टारगेट 20 क्वेश्चन का होगा बच्चों, तो 20 क्वेश्चन डेली के आपको कराए जाएं, लगभग मेरा प्रयास यही रहेगा। तो आप प्रयास करें कि सब क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, और 20 के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि अच्छे क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन हम अपने हाथ से निकाल जाएँ। तो ध्यान रखें, आप अच्छी मेहनत करें, हर क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके साथ मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। इस वजह से आप इसको पूरी मेहनत के साथ अपने दोस्तों को बताएं, और ध्यान रखें कि आपकी हर परेशानी को मैं ख़त्म करूंगा मैथ की को, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आपसे आज के लिए हम विदा लेते हैं। ओके, बाय।